బీహార్ ప్రజల రాజకీయ బానిసత్వం అంతం చేయడానికే జన్ సురాజ్ పార్టీ ఏర్పడిందన్నారు ఆ పార్టీ ఫౌండర్ ప్రశాంత్ కిషోర్. ప్రస్తుత ఎన్డీఏ సర్కార్ను ఓడించాలని ప్రజలు డిసైడ్ అయ్యారని చెప్పారు. గుజరాత్లో 1,00,000 కోట్లతో బుల్లెట్ రైలు నిర్మిస్తున్న బీజేపీ సర్కార్ బీహార్ యువతకు ఏం చేసిందని ప్రశ్నించారు. జన్ సురాజ్ పార్టీ గెలిస్తేనే బీహార్ భవిష్యత్తు మారుతుందన్నారు ప్రశాంత్ కిషోర్. इसी चंपारण के पवित्र भूमि से भितिहरवा से आज से 3.5 साल पहले शुरू हुआ था और इस संकल्प के साथ शुरू हुआ था कि पिछले 20-30 सालों से जो बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहां लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देने के लिए मजबूर रहे हैं, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए पूरे बिहार के 1 करोड़ लोगों ने मिलकर ये नया विकल्प बनाया है। ऐसा विकल्प जहां आपके बच्चों की चिंता हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, और आज वही पौधा बट वृक्ष बनकर यहां पर एक विकल्प के सामने लोगों के सामने उपलब्ध है। अब लोगों को अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर ये निर्णय लेना है कि क्या अभी की जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसी को चलाना है, पुराने वाले जंगल राज को लाना है, या नई व्यवस्था बनानी है। अगर नई व्यवस्था बनाएंगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार होगा, और अभी की व्यवस्था चलाते रहिएगा तो भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को पलायन करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए सारे लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस बार जगिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर, नाली गली पैसे 500 रुपए मुर्गा भात से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के लिए बस्ता छाप पर वोट दबाइए, बटन दबाइए और जन सुराज की व्यवस्था बनाइए, ताकि बिहार के में एक नए युग की शुरुआत हो सके। बिल्कुल पीएम मोदी आए हैं, उनको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कहना चाहिए कि इस बार रिकॉर्ड ऐसा टूट गया कि छठ में लाखों बच्चे बिहार के वापस घर नहीं आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है और बिहार के बच्चों को छठ में घर आने के लिए पैसेंजर ट्रेन भी नसीब नहीं है। तो मेरे भाई एक बार संकल्प लो, और जिन लोगों ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको पूरा सबक सिखाइए। इस चुनाव में इनको झाड़ू से मारकर बाहर भगाइए, नहीं तो आपके बच्चों को ऐसे ही गुजरात में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। और जितने प्रवासी मजदूर हैं जो वापस अपने गांव में आए हैं, आपसे मेरे भाइयों अनुरोध है, आप प्रशांत किशोर बनिए, आप संतोष चौधरी बनिए, आप मनीष कश्यप बनिए। ये प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, ये मनीष कश्यप की लड़ाई नहीं है, संतोष चौधरी की लड़ाई नहीं है। अगर आपको वापस जाकर फैक्ट्रियों में गुलामी नहीं करनी है, मजदूरी नहीं करनी है, तो अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने गांव में सब लोगों को जगाइए और उनको ये सुनिश्चित कीजिए कि इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ पलायन बंद करने के लिए पड़ना चाहिए।